क्या हो अगर आपको बताया जाए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। क्या हो अगर खेल के नियम, खिलाड़ी और यहां तक कि स्कोर कार्ड भी पहले से ही तय कर दिए गए और आपको और हमको बस दर्शक बनाकर बिठा दिया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की तपती राजनैतिक जमीन पर लिखी जा रही एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसके किरदार ने दिल्ली के संसद तक में भूचाल ला दिया। रातों रात एक दो नहीं, 10 20 नहीं, बल्कि पूरे 65 लाख लोग, जी हां आपने सही सुना, 65 लाख लोग चुनावी लिस्ट से गायब हो गए। ये वो 65 लाख चेहरे हैं जिनकी उंगली पर स्याही लगनी थी, जिनके वोट से बिहार का भविष्य तय होना था। लेकिन अब वो महज एक आंकड़ा है, एक ऐसा आंकड़ा जिस पर सियासत का सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि ये भूल नहीं, ये लोकतंत्र की लूट का सबसे बड़ा डिजिटल ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के तार सीधे दिल्ली से जुड़ रहे। सवाल यह है कि आखिर ये 65 लाख लोग कौन हैं, कहां गए? क्या वो सच में मौजूद नहीं थे या उन्हें मौजूद न होने पर मजबूर कर दिया गया? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बीजेपी खुद को फंसा हुआ पा रही है। बन रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बिहार चुनाव में पहले खेला जा रहा है ये वोटर लिस्ट का खेल। 2025 की सत्ता का दरवाजा किसके लिए खुलेगा और किसके लिए हमेशा के लिए बंद कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार की राजनीति में उबाल है और वजह है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में एक मामूली सरकारी प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके नतीजों ने एनडीए गठबंधन की नींव उड़ा दी है। कुल वोटर 7.89 करोड़ SIR प्रक्रिया में शामिल हुए, 7.24 करोड़ लिस्ट से बाहर और 65 लाख। चुनाव आयोग कहता है कि इनमें से 22 लाख लोग मर चुके हैं, 36 लाख कहीं और शिफ्ट हो गए, या लगता है कि 7 लाख कहीं और रजिस्टर्ड है। दलीलें सीधी है, लेकिन सियासत सीधी नहीं है। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद से सड़क तक पहुंचा दिया है। वो इसे मामूली प्रक्रिया मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि चुनाव चुराए जा रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत बीजेपी के विरोधी वोटर को लिस्ट से हटाया जाए। उधर बिहार में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तो इसे वोट बंदी का दूसरा नाम दे दिया। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक सुर में चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं और अगले हफ्ते चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में। जाहिर है विपक्ष ने बीजेपी की उस नस को पकड़ लिया है जो सबसे ज्यादा दुखती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बीजेपी के लिए यह मुसीबत सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से भी आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष वोटर लिस्ट पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपने ही पुराने कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार शर्मा ने दर्जनों नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज का दामन थाम दिया। इतना ही नहीं, कटिहार से बीजेपी की 70 महिला कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़कर जनसुराज की सदस्यता ले ली। वजह पार्टी में सम्मान न मिलना। तो तस्वीर साफ है, 2025 के चुनाव से पहले बीजेपी दोहरी मार झेल रही। पहला, वोटर लिस्ट में 65 लाख नामों पर उठा तूफान, जिसे विपक्ष चुनाव हारने का डर बता रहा है। दूसरा, अपने ही नेताओं की बगावत, जो ये संकेत दे रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं।
जिस बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में खेल करने की साजिश रची थी, आज उसी के अपने नेता कार्यकर्ता उसे छोड़कर जा रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को इतना बड़ा बना चुका है कि अब एनडीए के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। सवाल यह है कि क्या 65 लाख वोटों का खेल बिहार की सियासत का रुख मोड़ दे? क्या अपने ही नेताओं की बगावत से जूझ रही बीजेपी विपक्ष के इस जोरदार हमले का सामना कर पाएगी, या 2025 में बिहार एक नई राजनीतिक कहानी लिखे? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।